कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। आईसीसी की भारत नवाजी एक बार फिर खुलकर सामने आ गई है। बांग्लादेश की भारत में ना खेलने की दरख्वास्त आईसीसी ने मुस्तरद कर दी है। आईसीसी के भारतीय सरबराह खेल से ज़्यादा भारतीय मफादात की हिफाजत करते दिखाई देते हैं और ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि जे शाह इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन हैं। इससे पहले पिछले साल चैंपियंस ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं, जब भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार किया था तो उसका मैच फ़ौरन दुबई शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा एशिया कप में भारतीय खिलाड़ियों का हैंडशेक ना करना, पीसीबी चेयरमैन से ट्रॉफी ना लेना, ये सब खेल की स्पिरिट के मुनाफी था, लेकिन इस पर आईसीसी ने आंखें बंद कर ली। अब हम बात करें तो बांग्लादेश से ये सलूक क्यों किया जा रहा है, उनके भी कंसर्न्स हैं, उनको भी सुना जाना चाहिए था। इन सारे मामलात पर आईसीसी के सरबराह जे शाह पर उंगलियां उठ रही हैं कि क्या आईसीसी के कवानीन सिर्फ कमज़ोर ममालिक पर लागू होते हैं। आईसीसी की ये भारत नवाजी आखिर कब तक हम देखेंगे कहेगी। इसी पर बात करने के लिए क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच फवाद साहब फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो हम यही चीज़ें देखते तो आए हैं, हमें पता है इन्फ्लुएंस है भारत का, लेकिन जब जे शाह साहब आते हैं तो उसके बाद तो वैसे ही क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो गया हुआ है। लेकिन अब सारी सिचुएशन में आप नहीं समझते कि क्रेडिबिलिटी पे बड़े सवालात उठते हैं जब बांग्लादेश ने अपने कंसर्न्स, क्योंकि हम देख रहे हैं दोनों ममालिक की एक रिफ्ट पाई जा रही है, इस वक्त एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो खुलकर सामने आ रहा है और हालात बड़े ख़राब भी हुए हैं, तो उस वजह से उनका जो कंसर्न था वो बड़ा लेजिट था। तो इस पे आप क्या समझते हैं कि यहाँ पर आईसीसी के जो बाकी जो दीगर मेंबरान हैं वो कंसर्न्स को देखकर इस फैसले को हाईलाइट नहीं कर सकते कि ये किस तरीके से इनकी प्ली को रिजेक्ट किया गया? देखिए, आईसीसी काफी हद तक खामोश है और जब पाकिस्तान के साथ इसी किस्म की सूरत हाल थी तब भी खामोश था। बदकिस्मती से उस वक्त बांग्लादेश भी दूसरी तरफ था क्योंकि हुकूमत हसीना वाजिद साहिबा की चल रही थी और बड़ा एंटी पाकिस्तान माहौल था बांग्लादेश में। बट चीज़ें चेंज हुई और अब ये बात लेकिन है कि पाकिस्तान कम से कम बांग्लादेश के साथ खड़ा है, उन्हें सपोर्ट कर रहा है, जितना जो कुछ हो सकता है उनके लिए बात कर रहा है। बात सारी ये है कि इससे क्रिकेट को नुकसान हो रहा है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का नाम बदनाम हो रहा है और अभी ये भी हो सकता है कि जी बांग्लादेश शायद कोई लीगल एक्शन भी ले। जो कुछ भी हो सकता है उसकी वजह ये कि देखिए, जब इंडिया की गवर्नमेंट उन्हें अलाउ नहीं करती कि वो पाकिस्तान में आके खेले तो आईसीसी का एक कानून के तहत उन्हें कहा जाता है कि अब यूएई में सारे अपने मैचेस खेल ले। अच्छा, पाकिस्तान पहला मुल्क है जिसने उस पर स्टैंड लिया एंड क्रेडिट गोज टू नकवी साहब, मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि इससे पहले भी जितने सरबराह आते थे वो भी कहीं ना कहीं इंडिया के आके झुक जाते थे। तो एक बहुत बड़ा इन्होंने डिसीजन लिया था कि नहीं, हमने इस बार स्टैंड लेना है और अपने आप को मनवाना है। अगर खुदा ना खास्ता इसमें कोई नुकसान होता तो फिर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी होता, लेकिन क्रेडिट जाता है भी मोहसिन नकवी साहब को जिन्होंने स्टैंड लिया और पाकिस्तान को दोबारा से इंडिया को बताया कि जी हम भी खड़े हैं और ऐसे नहीं आपकी हर बात मानी जाएगी। तो फिर ये तय हुआ कि पाकिस्तान अपने मैचेस के, हमने खवातीन वर्ल्ड कप में भी देखा और अब मेंस वर्ल्ड कप के जी हम भी फिर अपने मैचेस इंडिया में नहीं खेलेंगे। तो ये बात मनवाई। फिर साथ साथ जब उन्होंने बेहूदगी बदतमीजी की एशिया कप में कि जी हम ट्रॉफी नहीं लेंगे, उन्होंने कहा ठीक है जी ट्रॉफी नहीं ले, ट्रॉफी आपको नहीं मिलेगी। तो ये वो चीजें थी जो अच्छा नहीं लगता कि करना, मतलब कोई अच्छी चीज हुई है, लेकिन इसमें इसका जिम्मेदार इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, और बीसीसीआई ये है मामला और साथ मुस्तफिजुर साथ रहमान से आईसीसी है। शुरू हुआ। बेसिकली हुआ क्या था जिसकी वजह से ये इशू यहाँ तक पहुँचा कि बांग्लादेश ने स्टेप लिया और अब बांग्लादेश सोचेगा कि वो इस T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा? बेसिकली उनके कोर्ट में ही देखिए, बॉल है जी। इनिशियली आईपीएल में कुछ प्लेयर ड्राफ्ट से पहले जो मुल्कों को दिए जाते हैं उनमें से आपको चुनने होते हैं। तो 6 मेरे ख्याल से, जहां तक मेरा ताल्लुक है, बांग्लादेश के प्लेयर्स को भी अलाउ किया गया था ड्राफ्ट में। उनमें से एक पिक हो गए। अब जब वो पिक हो गए केकेआर की तरफ से, तो जो हालात थे और जो प्रेशर डला वहां पर सियासी कि जी ये बांग्लादेश का खिलाड़ी यहाँ के कैसे खेलेगा, क्या होगा, और फिर प्रेशराइज करके उसे रिलीज कराया गया कोलकाता नाइट राइडर की टीम से। तो कहना बांग्लादेश का ये कि जब हमारा एक खिलाड़ी वहां पर सिक्योर नहीं है तो हमारी टीम कैसे सिक्योर होगी। और फिर उसी तरह हालात जो सियासी चल रहे थे बांग्लादेश के वो भी एक वजह बने। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश का पूरा राइट है, जब इंडिया का भी पाकिस्तान में बिल्कुल हालात साजगार थे, सारी दुनिया आके खेली है, कि जब वो ये कहता है कि जी उनकी गवर्नमेंट कह रही है हालात ऐसे नहीं है और वो नहीं खेल सकते, तो बांग्लादेश के सबको भी अलाउ करना चाहिए। बट यहाँ पर इशू ये है कि क्योंकि इंडिया की इजारादारी, बट ये देखिए ज्यादा अरसे चलेगा नहीं। पहले पाकिस्तान था, बांग्लादेश भी ऐड हो गया है, अभी और मुल्क भी ऐड होंगे। तो हम क्रिकेट में अगर ये चीजें, ये रवैये
ज़रा प्रमोट तो करें उसका ना, बड़ा तासुब को प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियससली फिर भारतीय आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, और फिर बाकी टीम्स को भी मसला जब आएगा तो फिर वो इस पर आवाज़ उठाएंगे, और इस पर इंटरनेशनल प्लेयर्स ऑलरेडी क्वेश्चन रेज कर चुके हैं। और नाजरीन, अगर यही हालात जो सेक्युलर इंडिया के चलते रहे तो ऑब्वियसली हम बहुत जल्दी कोलैप्स देखेंगे इंडिया का, और सोचना होगा इस वक्त इंडिया की जो सेन वॉइसेस हैं कि उनको कोई लाहा अमल ऐसा तरतीब देना चाहिए कि अगर आपका सरबरा इस जहनीत का मालिक है और वो जो वहाँ की अपोजिशन जमातें हैं, अक़लियतें हैं, सबको दीवार से लगाने की उसमें लगा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है दुनिया के सामने तो दुनिया इसके ठट्ठे तो उड़ा रही है, लेकिन जग हसाई के साथ साथ हम भारत में जो कोलैप्स देखेंगे, डिवीज़न जो हम पोलराइजेशन ऑलरेडी देख रहे हैं, वो एक बड़ी तबाही की जिम्मेदार बन सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।